नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार आप लोग को हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। उम्मीद है जहां भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, तो रैंकिंग टेस्ट का एक वीडियो कल बेसिक हम आपको बताए थे, जिसमें बताए थे कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। अगर हमें टोटल निकालना है तो एक ही आदमी को लेफ्ट से जोड़ेंगे और राइट से जोड़ेंगे और जितना भी जुटेगा उसमें एक घटा देंगे तो टोटल व्यक्ति आ जाएगा। और अगर हमें राइट निकालना है तो टोटल में एक जोड़कर लेफ्ट घटा देंगे तो राइट आ जाएगा। अगर हमें लेफ्ट निकालना रहेगा तो टोटल में एक जोड़ करके राइट घटा देंगे तो लेफ्ट आ जाएगा। तो कल यहां तक हम लोग बात कर रहे थे। आज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है जो कल कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे रैंकिंग टेस्ट का आपका दिमाग खोल देगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है। सिखाए थे बाईं ओर से, बाएं हाथ ये हम लोग का होता है, तो बाएं ओर से मतलब इधर से रवि जो है कितने पर है, 15वां पर है। मान लेते हैं कि यहाँ रवि भाई साहब हैं, यहाँ पर है रवि भाई साहब और ये इनका जो है स्थान जो है बाईं छोर से 15वां है। यहाँ पर मान लेते हैं करा अमित दाएं से 16वां पर है। अब अमित दाएं से 16वां पर है तो दाएं से मतलब इधर से, दाएं से 16वां पर है तो मान के चलते हैं, एक दूरी मान के चलते हैं कि अमित भाई साहब यहाँ होंगे और इनका पोजीशन दाएं से 16वां पर है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी पनप रहा है, संभावना पनप रहा है ये कि यहाँ तक अभी तक दिया हुआ नहीं है कि जो अमित है रवि के बाएं में बैठा है कि दाएं में बैठा है। तो इसीलिए हम लोग को एक फिगर और बनाना पड़ेगा, जो हो सकता है उसको बनाना पड़ेगा। तो एक फिगर में हम रवि को यहाँ से बाएं से 15वां पर कर देते हैं और ये अमित है जो दाएं से किम्मा पर 16वां पर है। तो मान लेते हैं कि दाएं से यहाँ पर अमित होंगे और इनका पोजीशन दाएं से 16वां है। तो ये दोनों हो सकता है, क्योंकि हम लोग को ये जानकारी नहीं है कि अमित जो है रवि के दाएं में है कि बाएं में है, मालूम नहीं है, इसलिए दोनों लेके चले। आगे दीपक रवि के दाएं चौथा है। दीपक रवि के, ध्यान दीजिएगा, ऐसे है रवि, रवि के दाएं, रवि के दाएं मतलब किसी, अगर किसी पर्सन के बाएं दाएं कहेगा तो हम लोग के अनुसार बाएं दाएं होता है। तो रवि के दाएं, दाएं इधर किम्मा पर है, चौथा स्थान पर है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ चौथा है और यहाँ पर कौन है भाई, दीपक भाई साहब है। तो दीपक भाई साहब को बोले कि आप यहाँ खड़े हो जाइए। अब आगे, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, यहां देखिए करा, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, ये जो दीपक है अमित यहाँ है, अमित के बाएं, तो अमित के बाएं मतलब इधर, अमित के बाएं ध्यान दीजिए ऐसे खड़ी है, मान लिया जाए हम अमित है तो अमित के बाएं मतलब इधर, तो अमित के बाएं 5वां है कौन, दीपक है। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, यहां पर ये 5वां है, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर इसमें देखिएगा तो कह रहा था कि यहां से दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक जो है रवि के दाएं, तो रवि यहां है तो रवि के दाएं यहां मान लेते हैं, चौथा पर कौन है, दीपक है। यदि दीपक अमित के बाएं 5वां, यहां देखिए दीपक यहां अमित यहां है, तो ये दाएं में बन रहा है, ये फिगर बन रहा है दाएं में, कि जबकि क्वेश्चन कह रहा है बाएं में है। दीपक अमित के क्या चीज में है, कह रहा है क्वेश्चन बाएं में है, इसमें दायां पकड़ा गया, इसलिए फिगर आपका गलत हो गया। तो दो फिगर जहां संभावना होता है दो फिगर लेके चलिए, एक फिगर अपने से कट जाएगा, एक सही हो जाएगा। जैसे यहां सही हो गया, दीपक अमित के बाएं में है तो ये इसमें बाएं में है, लेकिन इसमें दाएं में था, इसलिए फिगर गलत हो गया। तो अब जो भी काम करेंगे इस फिगर पर, क्योंकि इस फिगर तो भाई ये फिगर तो गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा,
अब इतना बनाने में अगर आप कामयाब हैं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर आ जाएंगे, 1 सेकंड में आ जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि दीपक जो है बाएं से, क्वेश्चन कह सकता है कि दीपक जो है बाएं से किम्मा स्थान पर है। तो किम्मा स्थान पर है तो बाएं से किम्मा स्थान पर है, तो यही स्थान किसका है? दीपक का है। तो यहां से देखिएगा ये 15 है और यहां से ये 4 है, तो किम्मा स्थान पर है तो 19वां स्थान पर है। अगर कहता है कि दीपक दाएं छोर से, तो दाएं छोर ये है, यहां से कितने स्थान पर है? तो दीपक यहां है, तो ये वाला दूरी आपका 16 और ये 5 यानी 21वां पर है। अगर कहता है कि ये अमित जो है बाएं से किम्मा पर है, तो बाएं से मतलब यहां से ये पूरा दूरी आपको कवर करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 15 और यहां से यहां 4 और यहां से यहां आपका 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 15 4 19 4 24वां। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछता है कि रवि जो है दाएं से किम्मा स्थान पर है, तो पूरा कवर को यहां तक आ जाइएगा, तो 16 5 21 4 25। तो छोर अगर पूछे कि बाएं से किम्मा पर है दाएं से किम्मा पर है, तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, एकदम 1 सेकंड में हम लोग आंसर निकाल देंगे। अब दिक्कत क्या है जो थोड़ा आगे समझिएगा, दिक्कत क्या होता है तो थोड़ा समझते हैं। चलिए फिगर पार लिए हैं, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि और अमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति मतलब पर्सन पूछेगा, व्यक्ति बोले तो पर्सन पूछेगा। आदमी पूछ रहा है कि रवि और अमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं? आदमी पर्सन है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा इसको जानने के लिए थोड़ा सा समझिए, पर्सन बाद में समझते हैं, पहले व्यक्ति के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम बोले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आदमी है। अगर इसको बोलिएगा तो सर ये बाएं से पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, एक और बना लेते हैं, 11वां है ना, 11 व्यक्ति है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर आप समझिएगा, तो हम बोलते हैं कि ये आदमी जो है, ए आदमी जो है ये बाएं छोर से किम्मा पर है, तो आप बोलिएगा सर 10वां पर है। अगर इस आदमी की बात करें तो ये बाएं से किम्मा पर है, तीसरा पर है। तो भाई 10 में से अगर 3 यहां देखिए 10 में से अगर आप 3 घटा दीजिएगा तो 7 आएगा। ध्यान दीजिए 10 में से 3 घटा दीजिएगा तो 7 आएगा। जबकि आप अगर एकाएकी करके जोड़ते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां तक के आपका 10 में से 3 घटाते हैं तो आदमी नजर 7 आता है, आंसर देता है। लेकिन अगर एक करके गिना जाए तो आदमी इसमें 6 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 10 में से 3 जो हम लोग घटाए हैं, जो ये 7 आया है, ये 7 जो है ये डिस्टेंस आ गया है। ये 7 जो आया क्या आया है? डिस्टेंस आया है। मतलब तीसरे आदमी और 10वें आदमी के बीच में दूरी कितना है? तो 7 दूरी है। लेकिन व्यक्ति पूछ रहा है, तो व्यक्ति अगर ठीक से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, व्यक्ति कितने हैं? 6 होते हैं, 6 हैं। तो क्या होता है, अगर व्यक्ति निकालना है तो जितना भी डिस्टेंस होता है उसमें से 1 घटा देंगे तो व्यक्ति आ जाता है, पर्सन आ जाता है। नहीं, यानी फॉर्मूला कुछ रटना उठना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, इसको रैंक भी बोला जाता है। तो रैंक और डिस्टेंस ये दोनों क्या होते हैं? दोनों एक ही चीज को बोला जाता है। अगर पर्सन पूछे तो जितना भी डिस्टेंस होगा, अगर आपको पर्सन पूछे कि कितने आदमी हैं तो आदमी निकालना है तो आप पहले दूरी निकाल लीजिएगा, जितना भी डिस्टेंस होगा उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो वो पर्सन आ जाएगा, मतलब व्यक्ति आ जाएगा। तो यहां देखिए कह रहा रवि और अमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं,
तो यहाँ देखिए रवि और अमित के बीच में दूरी आप देखिएगा ध्यान से 4 5 ये 9 हो जाता है। तो 9 दूरी आया है, मतलब ये डिस्टेंस आया है। ध्यान दीजिएगा 5 4 9 क्या आया है, दूरी। तो कह रहा है कितने बंदे हैं, कितने व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति होंगे क्या, जितना भी दूरी होगा उससे एक कम। मतलब रवि और अमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्ति हैं। आप ध्यान दीजिए अगर क्वेश्चन बने कि दीपक और अमित के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ध्यान से देखिएगा दीपक और अमित के बीच दूरी है 5, आदमी कह रहा है तो आदमी, व्यक्ति कह रहा है तो व्यक्ति 4 हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन कहेगा कि रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो दूरी 4 है, दूरी 4 है तो व्यक्ति हो जाएगा 3। तो बस ध्यान देना है कि अगर पर्सन पूछे, व्यक्ति पूछे तो हम व्यक्ति नहीं निकालेंगे। और डंडा पार के हम लोग आज से रैंकिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि डंडा पारने में आपको समय भी लगेगा और कहीं ना कहीं गलती भी होने का चांस होता है। तो सबसे बढ़िया चीज ये सीख लीजिए कि जितना डिस्टेंस उतना ही रैंक है। अगर पर्सन पूछता है तो जितना डिस्टेंस है उससे कम है। चलिए इसमें एक लास्ट सवाल ये आता है, लास्ट सवाल होता है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो जहां व्यक्ति कहेगा तो हम व्यक्ति की फेरा में नहीं रहेंगे, हम डिस्टेंस यानी दूरी का फिगर बनाएंगे। तो यहां से यहां पूरा का दूरी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो यहां से यहां चलिएगा तो ये 15 हो गया, यहां से यहां आपका 4 हो गया, फिर ये वाला यहां से यहां आपका कितना 5 हो जाएगा, यहां से यहां 5 हो गया और यहां 16 हो गया। सबको जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो 16 और ये 15 31 और 4 35 और 40, 40 क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, दूरी आ गया है। लेकिन हमें पर्सन निकालना है, हमें क्या निकालना है भाई, पर्सन निकालना है, व्यक्ति निकालना है। तो डिस्टेंस 40 है तो पर्सन निकालना है, तो ये घटा लेंगे, मतलब व्यक्ति इस पंक्ति में कितने हैं, तो 39 हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, ये समझाना सिर्फ आपको था कि अगर पर्सन कहेगा तो पर्सन का फिगर हम नहीं बनाएंगे, हम हमेशा फिगर दूरी का बनाएंगे। अगर पर्सन पूछेगा तो दूरी से कम हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आ जाइएगा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। बाएं छोर से मतलब इधर से मान के चलते हैं, अंदाजा लगा के चलते हैं कि ये कमल भाई साहब जो हैं ये किम्मा पर हैं, 18वां पर हैं। तो मान के चले कि इतना दूरी इनका 18वां है बाएं छोर से। यदि रोहन बाएं से 7वां है, रोहन भाई साहब जो हैं बाएं से ही 7वां है, तो ध्यान दीजिएगा ये बाएं से 18वां थे, बाएं से 7वां है, तो इधर इधर कहीं होंगे क्योंकि इनका रैंक 18 है तो ये आगे रहेंगे, और जिनका रैंक ये देखिए 7वां है, कम है, वो पीछे रहेगा। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर 7वां होता है बाएं से, कौन है भाई, रोहन भाई साहब है। अब क्वेश्चन देखिए क्या करा, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्ति आपको निकालना है, तो 18 में से 7 गया, ये देखिए व्यक्ति निकालना है तो हम लोग व्यक्ति नहीं निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां से यहां आपका 18 है, यहां से यहां 7 है, तो ये निकालना है। तो 18 में से 7 घटा दीजिए, यानी आपका डिस्टेंस 11 हो गया। डिस्टेंस मतलब दूरी आपका 11 हो गया। लेकिन पूछ रहा है कितने व्यक्ति हैं, पर्सन पूछ रहा है, तो पर्सन हमेशा क्या होते हैं, व्यक्ति से कम होते हैं, मतलब 10। बस खत्म। फिर से ये बाएं से 18वां है, बाएं से 17वां है, तो दूरी इनके बीच तो निकाल ही लेंगे, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे, तो ये डिस्टेंस आ गया कितना 11। लेकिन हमें दूरी नहीं निकालना है, रैंक नहीं निकालना है, हमें पर्सन निकालना है, व्यक्ति निकालना है। तो व्यक्ति क्या होगा, डिस्टेंस से कम होगा। आगे प्रश्न संख्या 3, अच्छा 2 को 3 हो गया नहीं,
यदि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 20वें स्थान पर है तो वृक्षों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हे भगवान, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें क्या बताएं। एक वृक्ष है, एक पौधा है भाई, ये कह रहा है दोनों छोर से 20वां पर है, मतलब इधर से भी 20वां है और इधर से भी 20वां है, तो कह रहा है तो वृक्षों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कल ही पढ़े थे कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, यानी 20 प्लस 20 और माइनस का 1, तो 20 20 40 और प्रश्न संख्या वृक्षों की संख्या आ जाएगी 39। इसमें पेन लगाने की भी जरूरत नहीं था। क्वेश्चन नंबर आगे। एक पंक्ति में मोहित बाएं से बरहमा है। ध्यान दीजिएगा, मोहित भाई साहब जो हैं किधर से हैं, बाएं छोर से। बाएं से मतलब इधर से, बाएं छोर से बरहमा है। मोहित को खड़ी कर दिए कि भाई मोहित आप खड़ी हो जाइए, बाएं से के मां बरहमा। सुमित दाएं छोर से 15वां है। अब ध्यान दीजिएगा, सुमित दाएं छोर से 15वां है। अब सुमित इधर है कि इधर है, अभी तक हमें मालूम नहीं है। अगला लाइन देखिए, कह रहा है सुमित मोहित के दाएं में है। सुमित जो है मोहित के दाएं, तो मोहित ये है मोहित के दाएं, तो सुमित है कहां, दाएं में, तो दाएं में मतलब इधर ही होगा। और सुमित क्या था भाई, दाएं छोर से 15वां पर, मतलब इधर से केमा पर था, ये 15 पर था। खत्म। करा यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो आप 6 डंडा मत बनाइए। व्यक्ति 6 हैं तो दूरी का हम लोग फिगर बनाते हैं। तो अगर व्यक्ति अगर 6 हैं तो डिस्टेंस दूरी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 6 डंडा बनाइए तो समय ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत होने का भी चांस होगा। तो करा इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो अगर व्यक्ति 6 हैं तो दूरी 7 रहा होगा। अगर आदमी दूरी से कम होता है, अगर व्यक्ति दूरी से कम रहता है, इसका मतलब है कि दूरी व्यक्ति से ज्यादा रहेगा। तो 6 व्यक्ति है यानी दूरी 7 का आएगा। तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पूरा व्यक्ति निकालना है आपको। तो पूरा व्यक्ति मतलब यहां से यहां तक आप पूरा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। बनाइए। ये वाला यहां से यहां आपका 12 हो गया, यहां से यहां 7 हो गया, और यहां से यहां आपका 15 हो गया। जुड़ा लीजिए। तब 15 और 12 जोड़िएगा 27 हो जाएगा, 27 में 7 जोड़िएगा 34 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 34 क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। 34 क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति एक कम हो जाएगा। पर्सन की बात कर रहा है यानी पर्सन एक कम हो जाएगा। तो 34 माइनस 1 यानी आंसर आ जाएगा 33। चलिए पहले से ही गुड़ मारा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से विराजमान है। करा एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से विराजमान है। बायां छोर पता ही होगा, बायां छोर इधर से, तो बाएं छोर से अनुपम जी कहां पर है भाई, इग्रहमा पर है। ये कौन है, थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं। ये अनुपम है, बाएं छोर से इग्रहमा पर है। करा दीपक दाएं छोर से 13वां पर है। दीपक अनुपम के बाएं में है। ध्यान दीजिए, कह रहा दीपक जो है अनुपम के बाएं में है, तो ये अनुपम है, अनुपम का बाएं इधर होता है, तो इधर बना देते हैं कि दीपक भाई साहब इधर हैं, क्योंकि कह रहा है कि दीपक अनुपम के बाएं में है, तो बाएं इधर होगा भाई, अनुपम का बाएं इधर होगा। और फिर इस लाइन को पढ़ते हैं कि दीपक दाएं छोर से 13वां पर है। दीपक जो है किधर से, ये दाएं छोर से 13 पर थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, किनके बीच में भाई, दीपक और किसके बीच में, कौन थे, अनुपम के बीच में। नहीं, तो अगर इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं तो हम व्यक्ति नहीं दूरी बनाएंगे, डिस्टेंस बनाएंगे, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो 5 हो जाएगी।
दीपक और अनुपम के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो हम लोग व्यक्ति नहीं डिस्टेंस बनाएंगे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि दूरी क्या होगा, आदमी से ज्यादा होगा। चलिए, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, मतलब पूरा आपको निकालना है डिस्टेंस। चलिए निकालिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दो भाई, थोड़ा सा कलर को चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये वाला देखिएगा, ये पूरा के पूरा कितना है, 11 है। ये पूरा घर कितना है भाई, 11 है। तो अगर यहां से यहां 5 है, बताइए, यहां से यहां 5 है, तो ये 6 रहा होगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर ये पूरा 11 है और ये 5 है, मतलब ये 6 रहा होगा। तो बस आपको डिस्टेंस निकल गया, ये 6 और ये 13, दोनों को जोड़ेंगे यानी डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये 13 प्लस का 6, 19 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है व्यक्ति बताइए, तो व्यक्ति क्या होता है, आदमी व्यक्ति क्या होता है भाई, डिस्टेंस से कम होता है ना। तो 19 से कम होगा मतलब 18, यही आपका आंसर है। तो चलिए हम यहां से यहां बनाए, चाहे आप तो यहां से यहां भी बना सकते थे, यहां पर भी दूरी को जुड़ा सकते थे कि ये वाला 11 है और ये वाला 13 है और ये 5 है। तो 13 में से भाई 5 घटा देंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो 8 आ जाएगा तो 11 8 जोड़िएगा 19 हो जाएगा। ये दूरी 11 8 19 हो जाएगा, तो आदमी 19 एक कम हो जाएगा, मतलब 19 हो जाएगा। तो ये खुद से करिए, कोई करने नहीं आएगा, कोई करने नहीं आया। हम यहां से दूरी अगर जोड़े तो आप यहां से दूरी जोड़ के देख लीजिए। आप सोच रहे हैं कि बनल बनावल मिल जाएगा, टीचर हमको करवा देगा, तो ऐसी बात नहीं है। टीचर अगर बताते हैं तो आप इसको सीखिए और घर पर जाके इसको प्रैक्टिस कीजिए कि ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा। और कोई अच्छा सा रीजनिंग का किताब रखिए, उसको बनाइए कि हाँ भाई सर रैंकिंग टेस्ट पढ़ा दिए हैं, तो आप रैंकिंग बनता है कि नहीं बनता है, तो थोड़ा मेहनत करिए, तब ना माँ बाप के नाम थोड़ा सा रोशन कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 50 छात्रों की एक पंक्ति में मिस्टर ए का स्थान बाएं छोर से 48वां है। ध्यान दीजिएगा, टोटल आपके पास दिया हुआ है ए का स्थान बाएं छोर से 48वां और मिस्टर बी का स्थान दाएं छोर से 42वां है। तब कह रहा ए और बी के बीच में सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। एक तो जानकारी हम लोग को क्या है कि टोटल कितना है, 50 है। चलिए ए का स्थान कहां से दिया हुआ है, ए का स्थान है जो लेफ्ट से दिया हुआ है, बाएं से कितना 48वां। अब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आगे ये नहीं भी दिया हुआ रहता तो भी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, ऐसे ध्यान देते हैं, यहां से फिगर से आपको बनाते हैं। कह रहा है कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में मिस्टर ए का स्थान 48वां है। मान के चलें कि पंक्ति में ऐसे ऐसे था, बहुत से बालक बैठे हुए थे, 48वां किनका है भाई, तो ए का स्थान है, किधर से, बाएं से, 48वां है। अब ध्यान दीजिए, इनका दाएं दिया हुआ है, तो दाएं दिया हुआ है तो दाएं से कहां है अभी मालूम नहीं है, तो ये दोनों तरफ से बन सकता है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, ए का स्थान लेफ्ट से है तो बी का स्थान भी लेफ्ट से आएगा, तभी पता चल पाएगा कि बीच में कितने व्यक्ति हैं। दोनों का पोजीशन या तो लेफ्ट से होनी चाहिए या फिर राइट से, तभी हम लोग पता करेंगे कि इनके बीच में कितने व्यक्ति है। तो ध्यान दीजिएगा, ए का दिया हुआ लेफ्ट से, तो बी का भी हम लेफ्ट से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये कल ही सिखाए थे, ये कल ही सिखाए थे कि टोटल में एक जोड़ करके, टोटल में एक जोड़ करके अगर राइट घटा देंगे तो लेफ्ट आ जाएगा और लेफ्ट घटा देंगे तो राइट आ जाएगा। तो टोटल आपका 50 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, टोटल आपका 50 दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है दाएं से,
तो टोटल में एक जोड़िएगा तो 50 है, एक कॉमन हो जाएगा और दाएं से घटा देंगे तो बाएं से आ जाएगा। तो इसमें आप 42 घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। लेकिन ये 9 कहां से आएगा? लेफ्ट से आ जाएगा भाई। टोटल में एक जोड़ करके दाएं घटा देंगे तो बाएं से पोजीशन आ ना जाएगा। तो ए का पोजीशन है बाएं से दिया हुआ है 48वां, यहां से ए का बाएं से हो जाएगा 9वां। सही घटाए ना? घटाने में तो गड़बड़ नहीं किए? नहीं, ठीक है। तो ये नुम्मा है, तो नुम्मा मान लिया जाए। यहां कहीं और रहेंगे, ढेर विद्यार्थी हैं, देखिए तो मान के चलते हैं कि नुम्मा कहीं यहां रहा होगा। ये ए है किम्मा पर 48वां पर लेफ्ट से, और बी का भी लेफ्ट से हम लोग निकाल दिए हैं किम्मा पर, नुम्मा पर। तो आप सोच के बताओ, ऐसा वाला भी बताए थे क्वेश्चन, आपको समझा रहे थे कि ये जो है 48 पर है और ये 9 पर है, तो इनके बीच निकालना है। तो 48 में से क्या करेंगे? 9 को घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकलेगा। कितना डिस्टेंस निकलेगा भाई? तो 48 में से 9 घटाइएगा तो ये आपका 39 आ जाएगा। तो 39 क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। लेकिन कह रहा है कितने व्यक्ति हैं, पर्सन की बात कर रहा है, पर्सन की बात कर रहा है। तो पर्सन एक कम होगा, मतलब 38 व्यक्ति होंगे। यही आपका सही आंसर है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ए को लेफ्ट से था तो बी को भी लेफ्ट से बना दिए हैं। अगर आप में अगर थोड़ा सा मेहनत करने का जज्बा अगर होगा तो ये देखिए बी का दाएं से दिया हुआ है तो ए को भी दाएं से बना देंगे। बना के बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। अगर डिस्टेंस आ जाएगा तो ये घटा देंगे तो आदमी आ जाएगा। तो चलिए, अगर आप इधर से बना दीजिएगा और आप व्यक्ति दोनों के बीच में अगर 38 ही आ जाए तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर आप तो लेफ्ट से बताए थे लेकिन हम राइट से भी निकालने में सक्षम हैं, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए। 50 छात्रों की एक पंक्ति में मिस्टर ए का स्थान बाएं छोर से 12वां है। 50 छात्रों की एक पंक्ति में मिस्टर ए का स्थान बाएं छोर से 12वां है। बाएं से मतलब इधर से कहीं पर होंगे, ए कहीं पर नहीं होंगे भाई, 12वां पर है, ठीक है। और मिस्टर बी का स्थान दाएं से 16वां पर, ये वही क्वेश्चन आ गया। और मिस्टर बी का स्थान दाएं से 16वां पर है तो ए और बी के बीच में सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये वही क्वेश्चन आ गया है। ए आपका ए का कहां से दिया हुआ है? ए का दिया हुआ है बाएं से, लिखे हैं। अब बी का भी आप बाएं निकाल दीजिए। कैसे निकालिएगा? 50 में एक जोड़िएगा तो ये कॉमन हो जाएगा। 50 में एक जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये कॉमन। क्यों भाई? कि टोटल में एक जोड़ करके अगर लेफ्ट घटाते हैं तो राइट आ जाता है और राइट घटाते हैं तो लेफ्ट आ जाता है। तो 50 में एक जोड़ दिए हैं, ये टोटल कॉमन था, एक जोड़े सॉरी टोटल 50 था, एक जोड़े कॉमन हो गया। और बी का पोजीशन दाएं से दिया हुआ है तो हम दाएं घटा देंगे, 16 घटा देंगे तो 16 घटा दीजिएगा, मतलब ये 35 आ जाएगा। 16 घटाइएगा तो 35 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए दाएं घटाए हैं तो बायां आ गया है, बायां आ गया है मतलब इधर से आ गया है। मान के चलते हैं ये 35 है। नहीं, कौन है भाई? ये मिस्टर बी। तो हमें क्या करना है? अब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहां से यहां 35 और यहां से यहां 12, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा लेंगे। 35 में से अगर हम 12 घटा लेंगे तो मेरे ख्याल से ये 23 बचेगा। 35 में से 12 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस, ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो आ जाएगी कितना? 23 आ जाएगा। लेकिन कह रहा सदस्यों की संख्या बताइए, व्यक्ति बताइए, पर्सन बताइए। तो पर्सन क्या होगा? डिस्टेंस से कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर 23 तो आदमी 22 हो जाएंगे। ये ऑप्शन बी। ये डिस्टेंस 23 है तो आदमी से कम है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। उम्मीद है कोई अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा लाइक कर दीजिए।
चलिए, पूरा बीपीएससी का सॉरी बीपीएससी तो हो ही रहा है, तो टीचर वाले बीपीएससी हो तो आसान पैटर्न है, उसमें तो आप वीडियो को अगर एक दो वीडियो भी शुरुआत का देख लीजिएगा किसी भी चैप्टर का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो बिहार एसएससी है और एसएससी जो जीडी है, अगर ये आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो यकीन मानिए आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, या मैथ का हो या रीजनिंग का हो। तो अगर ये आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो भी आप देख पाइए, और पीछे भी जो वीडियो बनाए हो सब देख पाइएगा, और लाइक तो करने के लिए मत भूलिएगा। चलिए, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। ध्यान दीजिएगा, रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। अब दिक्कत ये हो गया कि रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। अब हम लोग चीन किसको रहे हैं, रीना को चीन रहे हैं कि पल्लवी को चीन रहे हैं, ये थोड़ा सा परेशानी में आ गए। तो भाई अगर हम आपकी कहें, कोई अपना घर को एड्रेस देता है और बोलता है कि पटना से 40 किलोमीटर दूर है, कोई आपको ये समझाता है कि मेरा गांव जो है पटना से 40 किलोमीटर है, इसका मतलब ये है कि आदमी दर्शा रहा है कि आप पटना देखे हैं, पटना आप देखें तब तो आपको बोल रहा है पटना से। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें का अथवा से लगता है उसको हम लोग चिन्हते हैं, जिसमें का अथवा से लगता है उसको हम लोग चिन्हते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, रीना पल्लवी के बाएं से, तो चिन्ह किसको रहे, पल्लवी को। तो पल्लवी को बोले कि पल्लवी एक कृपा करो चुपचाप यहाँ खड़ी हो जाओ। नहीं, हम रीना को नहीं बैठाएं, पल्लवी को क्या क्यों बैठाएं, क्योंकि कह रहा पल्लवी के बाएं से, तो बात जिसमें का अथवा से लगता है उसको चिन्हते हैं। तो पल्लवी को यहाँ बैठा दिए बाएं, तो पल्लवी यहाँ है ऐसे खड़ी है चुपचाप देख रही है बाएं, तो बाएं इधर केम्मा, बाएं इधर हो जाएगा केम्मा भाई 10वीं पर है, 10वीं पर है। कौन कौन है 10वीं पर भाई, तो रीना है। तो यहाँ रीना को खड़ी कर दिए, और ये दोनों के बीच की जो दूरी है कितना है, 10 है। कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें का अथवा से लगता है पहले उसी को बैठा दीजिए। रीना पल्लवी के बाएं से, तो पल्लवी को छीन रहे हैं, पल्लवी के बाएं से 10वां पर कौन आ गए, रीना। जो ये समझना होगा, जो हो, जो है किसके लिए, नजदीक के लिए। जो वर्ड होता है सिटिंग अरेंजमेंट में बताए थे कि जो वर्ड होता है वो किसके लिए, नजदीक के लिए। नजदीक में कौन है, पल्लवी, यानी पल्लवी के बारे में कह रहा है। जो दाएं छोर से 17वीं पर है, ये पल्लवी जो है अब पकड़ा गई, ये दाएं छोर से किम्मा पर थी, 17वीं पर थी, तो ये दाएं छोर से 17वीं पर। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। भाई स्वाति भी एक आके टपक गई, बोली कि हम भी चलेंगे भाई। कह रहा है कि स्वाति रीना के दाएं, रीना ये है, रीना के दाएं इधर किम्मा पर, चौथी पर। तो यहां पर चौथी पर किसको कर देते हैं, यहां दूरी चौथी पर मतलब 4 है, और यहां कौन है, स्वाति है। ये जो दूरी है ये दोनों के बीच की कितना है, 4 है, और यहां पर स्वाति है। अच्छा, अब कह रहा है यदि स्वाति बाएं छोर से 10वीं है, ये जो स्वाति है बाएं छोर से कितनी है, 10वीं है। ये स्वाति जो है ये बाएं छोर से कितना है, 10वां है। चलिए गेम खत्म। तो कह रहा तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, पूरा बताइए, ये पूरा लड़कियां बताइए। तो हम लोग लड़की नहीं, हम लोग व्यक्ति नहीं, हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये समझते हैं, यहां से ये वाला पूरा 10 है मेरे भाई, ये वाला पूरा के पूरा कितना है, 10 है, और यहां से यहां 10 है, समझ रहे हो। यहां से यहां पूरा 10 है और ये 4 है। सोचिए ये पूरा 10 है और ये 4 है, इसका मतलब 6 रहा होगा। बोलिए हाँ सर, 10 को यहां से हटा दें क्या,
10 को यहां से हटा के ऊपर लिख दें तो कुछ अच्छा दिखाई देगा, है ना। चलिए तो छोक यहां से भी हटा लेते हैं। चलिए ये देखिएगा, रीना जो थी ये जो रीना थी पल्लवी की कीमत थी 10 में थी, तो सोचिए पूरा 10 है और ये वाला 4 है, तो ये वाला तो 6 रहा होगा, मतलब ये वाला दूरी आपका 6 रहा होगा। अब दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, डिस्टेंस आपको निकालना है तो पूरा डिस्टेंस देख लीजिए। यहां तक 10 है, फिर यहां से यहां कितना है भाई, तो 6 है, फिर यहां कितना है 17 है, तो जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 33 आ जाएगा। नहीं, आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, लेकिन व्यक्ति पूछ रहा है तो व्यक्ति एक कम होगा, एक कम होगा, यानी व्यक्ति कितना होंगे 32 होंगे। समझ में आ गया होगा, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। 70 लड़कों की एक पंक्ति में जब गौरव को अपने दाएं से 8वें स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं छोर से 28वां पर हो जाता है। बाएं छोर से उसकी पिछली स्थिति ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझना है, बस थोड़ा सा। ये देखिए गौरव जो भाई जी हैं उनको कह रहा है कि अब अपने दाएं से, मान लिया जाए ये गौरव थे, यहां पर चुपचाप बैठे हुए थे, अब कोई आया इनको बोला भैया अपने दाएं से 8वें स्थान घिसक जाओ, तो ये दाएं चलेंगे तो इधर चलेंगे, दाएं चलेंगे भाई तो इधर चलेंगे, और कितना खिसक गए, ये 8 स्थान खिसक गए, इधर उठे आ गए। अब खिसक गए तो कहता तो वह दाएं छोर से, यहां देखिए गौरव अपने दाएं, तो किसी व्यक्ति का दाएं हम लोग का दाएं, तब कह रहा है कि अगर ये खिसक जाते हैं तो दाएं छोर से 28वें स्थान पर हो जाता है, मतलब ये खिसक गए तो ये दाएं छोर से यहां पर कितना पर हो गए 28वां पर हो गए। कौन, गौरव भैया। पहले गौरव यहां थे, 8 खिसके तो ये दाएं से 28वां पर हो गए, मतलब यहां गौरव है। हमें नहीं लगता है समझ में आया, नहीं आया होगा आपको, बिल्कुल आया होगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो बाएं छोर से उसकी पिछली स्थिति ज्ञात कीजिए। जो कह रहा है कि जहां पहले बैठा हुआ था उसका बाएं छोर से बताइए, बाएं छोर से कौन सा स्थिति बताइए, तो गौरव जहां पहले बैठा हुआ था। भाई 8 स्थान खिसका है तो 28 पर आ गया इधर से, अगर नहीं खिसकता तो 8 इधर से ज्यादा ही हो जाता, तो 28 8 36 स्थान पर रहता। समझने वाली बात है, 8 आपको 8 रुपया अगर हम आपको ले लिए तो आप 28 रुपया है, तो हम कहें पहले कितना था, तो 28 8 और ज्यादा था तो यानी 36 था। लेकिन ये जो गौरव का पोजीशन था 36, किधर से, किधर से भाई, दाएं से, मतलब राइट से। अब कहा क्या रहा है भाई, बाएं छोर से उसकी पिछली स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर राइट दिया हुआ है, राइट आपको दिया हुआ है 36वां, और पूछ रहा है किधर से, लेफ्ट से, इसका मतलब टोटल इस क्वेश्चन में जरूर दिया होगा। ये देखिए टोटल दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़े हैं कि टोटल में एक जोड़ करके, टोटल में एक जोड़ के अगर राइट घटा देंगे तो लेफ्ट आएगा, और टोटल में जोड़ के एक, टोटल में एक जोड़ करके अगर राइट घटा देंगे तो लेफ्ट आ जाएगा, और टोटल में एक जोड़ के राइट घटा देंगे तो लेफ्ट। बार बार हम यही बोल रहे हैं नहीं। अच्छा चलो, टोटल में एक जोड़ के राइट घटा देते हैं तो लेफ्ट आता है, और टोटल में एक जोड़ करके राइट घटा देंगे तो लेफ्ट आ जाएगा। तो 70 है भाई, एक जोड़ लेंगे तो 71 आ जाएगा, और 71 में कितना घटा लेंगे, 36 घटा लेंगे। घटाने तो आता होगा, 11 में से 6 गया, 5 बच गया, 6 में से 3 गया यानी 3 बच गया, तो ये क्या हो गए भाई, क्या हो गए, ये दाएं से कितना हो गए 35वां हो गए। अगर नहीं विश्वास है तो जोड़ दीजिए, ये दाएं से 36वां, ये 35वां, तब 35 दूनी 70 भैया, 35 दूनी 70 आए 71, डिस्टेंस आया तो एक घटा लेंगे तो 70% भी आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन आसान था। चलिए आगे बढ़े। तो आज यहीं तक,
आज यहीं तक। अब दीजिए अपने बड़े भाई को इजाजत। कल फिर 7 बजे एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक इसको दोहराइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए। कोई रीजनिंग का बुक है तो उसको रख लीजिए और जो भी किताब चैप्टर यहाँ बताए जाते हैं उसको बनाइए। तो धन्यवाद आप लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।